Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is electronic configuration. Electronic configurations mean filling of electron in different shells. हम किस तरह से पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में कितने आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे आपके पास एक मैंने एटम बनाया है। सेंट्रल पार्ट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस भी पॉजिटिव पार्टिकल है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके अराउंड शेल है। अब जो सबसे न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल होता है, फर्स्ट शेल, उसको के बोला जाता है। सेकंड शेल जो है वो है आपके पास एल शेल है। थर्ड शेल इज़ एम शेल एंड फोर्थ शेल इज़ एन शेल। तो ये आपके पास 4 शेल मैंने बनाए और उनके नाम भी गिवन है, के, एल, एम एंड एन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2n²। यहाँ पे n है नंबर ऑफ शेल्स, मीन्स अगर फर्स्ट शेल है तो वो के शेल के लिए होगा। तो के शेल 2 एज इट इज़ लिखा फार्मूले का, n की जगह हमने 1 लिखा क्योंकि के शेल फर्स्ट शेल था, और स्क्वायर एज इट इज़ लिया। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आया 2। ये 2 मीन्स कि आपके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। सेम एज फॉर एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के में 2 हैं, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपके पास गिवन है मैग्नीशियम की। एटॉमिक नंबर इज़ 12 एटॉमिक नंबर मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन है। तो के में कितने के आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। एल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपके पास 8 + 2 10, 10 + 2 12 कंप्लीट हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर ली। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। लाइक फर्स्ट रूल है आपके पास कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन लोअर एनर्जी लेवल। मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जो के शेल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के में फिल होंगे। उसके बाद अगर बच गए तो एल में जाएंगे, फिर अगर रिमेनिंग रह गए तो एम में, देन अदरवाइज एन में। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर शेल में फिल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि के में इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इलेक्ट्रॉन के में डाल दिए, कुछ एल में डाल दिए, नहीं, सबसे पहले के में फिल होंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो हमने इस रूल में भी, कुछ रूल्स में भी डिस्कस किए हुए हैं और फर्दर एग्जांपल में भी हम डिस्कस करेंगे। अब सेकंड रूल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2n² फार्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के में कितने आएंगे एल में, वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो इस फार्मूले से हमने कैलकुलेट करने। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर स्टेबल। हाफ फील्ड सब शेल और फुल फील्ड सब शेल स्टेबल होता है। अब शेल के बाद सब शेल क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। शेल फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल। शेल के एल एम एन है, ये फर्दर डिवाइडेड है सब शेल में। उन सब शेल का नाम है एस, पी, डी एंड एफ। इन्हें सब शेल या सब एनर्जी लेवल बोला जाता है। कौन से सब शेल होते हैं, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो भी देखें आप। कि लाइक के आपके पास शेल है तो इसमें सब शेल कितने आएंगे, ओनली एस, और एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। तो इट्स मीन के में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सेम एज एल, एल में सब शेल आएंगे 2, एस बी और पी बी, और एस में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, मीन्स 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। यही हमने कैलकुलेट किया था, 8 इलेक्ट्रॉन। एम थर्ड शेल है तो इसमें 3 सब शेल आएंगे, एस, पी, डी, और एन जो है फोर्थ नंबर का शेल है तो इसमें 4 सब शेल आएंगे, दैट इज़ एस, पी, डी एंड एफ। और इसमें